अर्जुन ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से युद्ध क्षेत्र में मोहग्रसित होते हुए बोला, भगवान मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं अपने लोगों को देख सकूं, पहचान सकूं, समझ सकूं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में दोनों सैनिकों के बीच ले जाकर कहा, देखते दुश्मन तेरे विरोध में कौन कौन खड़े हैं। अर्जुन ने सभी विरोधियों को देखा। उसमें भीष्म पितामह से लेकर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मामे साले, भतीजे, चाचे, सभी क्रमबद्ध अर्जुन के विरोध में खड़े थे। यह देखकर भी अर्जुन मोहग्रसित हो गया, जबकि वे सब कट्टर शत्रु के रूप में सामने मरने और मारने के लिए तैयार थे। लेकिन अर्जुन चूँकि अपने को धार्मिक समझ रहा था और धार्मिक व्यक्ति ज़्यादा दयालु बनता है, तो नकली दया से द्रवीभूत हो गया, क्योंकि अज्ञानता में वह दया मोह बन जाती है और मोह में आकर उसने हथियार डाल दिया और कहने लगा कि मैं माना कि ये लोग आतताई हैं, अन्याय कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। यह बतलाता है, यह वाणी हमें संदेश देती है कि लोग पराए हों, युद्ध के मैदान में आ गए हों, इंसान भी हो, तो मार देने में, वध कर देने में तनिक भी ममता मोह नहीं रखते हैं। पर अपने लोग आतताई हैं, फिर भी मोह उत्पन्न होता है, क्योंकि संपूर्ण धर्म का ज्ञान नहीं है। अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया कि धरती का राज्य का मिलना क्या, तीनों लोगों का राज्य मिल जाएगा तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे हाथ अपने लोगों को मारने में कांप रहे हैं। रोम रोम सिहर उठा है, भीतर से करुणा का भाव भर रहा है। यह सब अज्ञानता के कारण होता है और अर्जुन फिर भी अपने को धर्मज्ञ समझ रहा है, क्योंकि उसने अभी तक कृष्ण को मित्र के रूप में, भाई के रूप में देखा था, गुरु के रूप में समझने का प्रयास नहीं किया था। धर्म की गहराई को नापने का प्रयास नहीं किया था। धर्म की बातें होती थी, बात बात में उन बातों को हवा में उड़ा देता था और जो समाज में प्रचलित बातें थी धर्म के मामले में, उन्हीं को मानकर वह अपने को धर्मज्ञ समझ रहा था। जबकि धर्म को मापने के लिए कक्षाएं की तरह आगे बढ़ना होता है, और इसी गलती के कारण वह आज युद्ध करने से वंचित हो जाना चाहता है, युद्ध करना नहीं चाह रहा है।